हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्लास मेट्रिक की सिंटेक्स से कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 10 लिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 10 हम टेबल के ज़रिए इसका लॉगरिथम मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको जो करना होगा चेंज, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमें जो एस है वो ग्रेटर, और मतलब कि एस जो हमारे पास किसी भी नंबर का अगर हम लॉगरिथम को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो एक लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे एस मल्टीप्लीकेशन में 10 पावर m। अब यहाँ पर m जो है ये हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन ये जो हमारा s है, ये हमारा s जो है 1 और मतलब कि 10 के बीच में होना चाहिए। मतलब 10 भी नहीं होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, और 1 हो सकता है और 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नंबर जो होता है, जो पॉइंट के आगे होता है, उसको हम एस कहते हैं। हमारा एस वही नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0.0345 नंबर में हमारी जो पॉइंट के आगे नंबर है वो है 0। तो हम इसको एस नहीं कह सकते, इसलिए हम पॉइंट को क्या है कि ले आएंगे यहाँ। अब पॉइंट हमने अगर राइट हैंड साइड में चेंज की है, यहाँ पर अगर हम पॉइंट लिखेंगे राइट हैंड साइड में, अगर इस पॉइंट को ले जाएंगे तो हमारी जो मतलब कि किसी नंबर की जो 10 की पावर जो है यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगी। ये जो हमारा m है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3.45 मल्टीप्लीकेशन में हम इसके 10 लिखेंगे और पावर में -2। -2 क्यों? क्योंकि एक नंबर 0 था, दूसरा नंबर 3 था, हम दो नंबर पीछे आए हैं, तो इसलिए -2 लिखेंगे। और इसको ही हम कहते हैं, ये हमारी मतलब कि यहाँ पर जो m है, इसको ही हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो करेक्टरिस्टिक हमारी यहाँ पर -2 है। और इस नंबर का अगर हम लॉगरिथम मालूम करना चाहें, तो हम कुछ यूँ लिखेंगे कि इस नंबर का हम लॉग मालूम करना चाहें 10 की बेस में, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने करेक्टरिस्टिक जो है मालूम कर ली है, लेकिन हमारे पास मांटीसा बाकी है। वो नंबर इसका हम टेबल के ज़रिए, जो मांटीसा हम मालूम करेंगे वो टेबल के ज़रिए हम मालूम करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक मालूम करने की नीड नहीं है, हम नेगेटिव आए हैं यहाँ पर। करेक्टरिस्टिक जो हमारी बनी है वो -2 बनी है। तो इस नंबर की हेल्प से अब हमने जो है मांटीसा मालूम करनी है। मांटीसा मालूम करने से पहले इस नंबर को सबसे पहले हमने क्या लिखा कि 0.0345 को हमने कुछ यूँ लिखा कि पॉइंट हम पीछे ले आए, तो ये हमारा नंबर बन चुका है अब 3.45 बन चुका है। लेकिन हम अगर टेबल यूज़ करेंगे तो हमारे पास कम से कम जो टोटल नंबर होने चाहिए वो हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ से इग्नोर करेंगे अगर हम करेक्टरिस्टिक मतलब कि मांटीसा अगर हम टेबल के ज़रिए इस नंबर की मालूम करना चाहें, तो इसको हम करते हैं इग्नोर। हमारे पास नंबर आ जाता है 4 और 5, बाकी हमारे पास एक नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पॉइंट के अगर पीछे हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो फिर भी वो हमारा नंबर जो है मतलब इस नंबर पे कोई भी असर होने वाला नहीं है। लेकिन हमें अगर नहीं भी है तो हम ये 0, अगर हमारे पास नंबर ही लेट सपोज एक होता कि 9 है यहाँ पर, तो इसके पीछे हम 3 0 अपनी तरफ से देते, उसकी हेल्प से हम जो है लॉगरिथम की जो टेबल है वो यूज़ करते। तो अब हमारे पास नंबर है ये कि 3450। तो इसकी हेल्प से अब हमने यहाँ पर ये जो टेबल है, यहाँ पर टेबल मैं पूरी नहीं ड्रा कर पाया, पुट कर पाया, क्योंकि टेबल बहुत बड़ी थी। यहाँ पे मैंने उसका पोर्शन ऐड किया हुआ है और ये जो ऊपर का पार्ट है ये कुछ ऐड किया जैसे मैं आपको समझा सकूं, और नीचे का पार्ट ऐड किया हुआ है जिसे इसमें आपको वो मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है उसकी वैल्यू यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर है यहाँ पर 34 को हम कर लेते हैं यहाँ से टिक। और 34 यहाँ पर हमने टेबल में मालूम करना है कि 34 आखिर हमारा कहाँ पर है। ये 34 है हमारे पास, तो 34 यहाँ पर आना है कि 25 26 ये नंबर आ रहे हैं। हम दूसरे नंबर अगर हमें दूसरा कोई नंबर गिवन होता तो हम वहाँ मतलब कि वो यूज़ करके हम यहाँ से उसकी हेल्प से तो साइन इस टेबल में से लॉगरिथम की जो वैल्यू है वो मालूम करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 34 है, तो 34 आपको यहाँ पर ये नंबर 34 नज़र आ रहा है। इसी नंबर की हेल्प से अब हमने क्या करना है कि 30 नंबर की रो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, जैसे आपको क्लियर नज़र आए। तो 34 की रो है जो वो सबसे पहले हम मतलब कि यहाँ से टिक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है 34 और इसकी रो हमारे पास ये है। ये हम आखिर तक लाइन यहाँ से मतलब कि लगा लेते हैं। जैसे दूसरी भी कोई वैल्यू अगर हम यहाँ से मालूम करना चाहें, तो 34 की रो ये है। उसके बाद में हमारे पास है नंबर 5। तो नंबर 5 अब हमने यहाँ पर देखना है।
यहाँ से 0 से लेकर 9 तक ये जो सेकंड नंबर है, मतलब 34 के बाद में जो नंबर होता है वो हमने यहाँ से देखना होता है कि 0 से लेकर 9 तक जो भी नंबर है इसमें हमारे पास नंबर कौन सा है, ये 5। अब ये 5 का कॉलम लेके नीचे आना है, ये यहाँ रहा 5 का कॉलम, तो 5 का कॉलम यहाँ लेकर आते हैं। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5378। तो इस नंबर को हमने ऐसे नहीं लिखना, इस नंबर को हमने मतलब कि अब कुछ यूं लिखना है कि 0 पॉइंट, पहले 0 पॉइंट देनी है, उसके बाद में ये जो नंबर है हमारा कहाँ पर ये है, तो ये नंबर हमने लिखना है, ये लिखना है 5378। अब यहाँ पर ये नंबर लिखने के बाद में हमारे पास एक नंबर और भी है, ये लास्ट नंबर। यहाँ पर तो खैर ये 0 है, लेकिन दूसरी कंडीशन में कहीं पर ये 0 नहीं भी होगा तो उसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास ये जो शो करता है नंबर, ये हमारा मेन डिफरेंस शो करता है यहाँ पर। तो मेन डिफरेंस में हमारे पास 0 नंबर तो कोई है नहीं, अगर होता तो फिर हम उस टाइप का भी प्रॉब्लम करते। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि उस अगर ये नंबर है ही नहीं तो हमने इसके साथ मतलब कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर तो फिर वो समझाना आपको इजी था, तो इस पर ज़्यादा बहस नहीं करते, दूसरे प्रॉब्लम करेंगे। अगर उसमें ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो मैं वो आपको समझाऊंगा, लेकिन अब हमारे पास नंबर सिर्फ ये है। तो अब ये मोंटीसा, इस नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी मोंटीसा है। जैसे कि इस नंबर की ये हमारे पास, अगर इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन ये हमारी ए है, तो इक्वेशन ए में हम करेक्टरिस्टिक और मोंटीसा यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये नंबर कुछ इसकी लागत हम जो टेबल के ज़रिए हमने मालूम की वो कुछ यूँ हो जाएगी। यहाँ पर ये मैंने मोंटीसा लिखी, यहाँ इस फार्मूले में ए में इक्वेशन में पुट किया है मोंटीसा, प्लस में हमने करेक्टरिस्टिक जो है, करेक्टरिस्टिक हमारी -2 है इसलिए यहाँ पर मैंने -2 लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको इसके साथ में ऐड करूँगा तो ये हमारे पास नंबर कुछ यूँ बन जाएगा। जब ये नंबर ऐड करूँगा तो -2.537 और 8 हमारे पास ये नंबर आ चुका है। लेकिन लागर्थम की ये कंडीशन है कि पॉइंट से आगे ये जो नंबर है इसको हमने नेगेटिव नहीं लिखना, और यहाँ पर इसको नेगेटिव अगर नंबर आ जाता है तो हमने 2 बार लिखना है, और इसको पढ़ना भी ऐसे है कि 2 बार .5378 इसको हमने फिर ऐसे रीड भी करना है, और हमने इसकी बार की मतलब कि शेप में इसको लिखना है। तो ये हमारा फाइनल जो है यहाँ पर ये आंसर हमारा आ चुका है।